अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसनैन शफ़ीक है और फ़ोटोशॉप लर्निंग या ग्राफ़िक डिज़ाइन लर्निंग के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक डेमो क्लास कर चुके हैं और उस डेमो क्लास में मैंने आपको ये स्लाइड जो इस वक्त मेरे सामने मेरी स्क्रीन के ऊपर ओपन है, ये मैंने आपको दिखाई थी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अपनी डेमो क्लास में कवर की थी। आज हम बाकायदा अपने कोर्स का आगाज़ करने वाले हैं और जिस चीज़ को हम सबसे पहले कवर करेंगे वो है हमारा बेसिक इंटरफेस। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हमने सीख लिया था, जो कि हमारा इलस्ट्रेटर था। फ़ोटोशॉप की भी मैंने बात की थी, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट में फ़ोकस करेंगे अपने कोर्स के मॉड्यूल 1 के अंदर वो होगा इलस्ट्रेटर, और फिर कोर्स के दूसरे हिस्से या इसके दूसरे मॉड्यूल की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि होगा फ़ोटोशॉप। तो अभी हम इलस्ट्रेटर की बात करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अगर किसी की बाकी है और किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ है तो काइंडली वो डेमो क्लास देखे, वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका बताया गया है। अब सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सॉफ्टवेयर को लॉन्च कैसे करना है, आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएं, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर टाइप करें आप एडोब फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो इस वक्त मेरे सिस्टम के अंदर फ़ोटोशॉप के 2 वर्जन्स मौजूद हैं, 2022 और 2023। आपने 2023 पर फोकस नहीं करना, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो हमारा पार्ट रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे वो 2022 का वर्जन है। 2023 का वर्जन मैंने अपने कुछ चीज़ों के लिए, कुछ टेस्टिंग्स वगैरह के लिए इंस्टॉल किया था, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो एडोब फ़ोटोशॉप 2022 इस तरह आपको अपने सिस्टम में नज़र आ जाएगा। एडोब इलस्ट्रेटर जब लिखेंगे तो ये भी नज़र आ जाएगा। तो अगर आपने दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं तो आपके पास दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, और अगर आपने सिर्फ इलस्ट्रेटर अभी इंस्टॉल किया है तो आपके पास सिर्फ इलस्ट्रेटर नज़र आएगा। तो अभी क्योंकि हम इलस्ट्रेटर की ही बात करने वाले हैं तो हम इलस्ट्रेटर से शुरू करते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लेफ़्ट क्लिक, तो ये मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया। ये जो सामने इस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही है एडोब इलस्ट्रेटर, जिस पर लिखा हुआ है लोगो, ये स्प्लैश स्क्रीन पे कहलाती है और वेलकम स्क्रीन भी कहलाती है। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा सॉफ्टवेयर लोड होना शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इलस्ट्रेटर लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक इंटरफेस के अंदर आती हैं और जो कि हमारे इस लेक्चर का पार्ट होने वाला है। तो सबसे ऊपर देखें अगर हम, तो हमारी आती है मेन्यू बार। ये फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट किस्म के मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा जो कहलाती है ये बार, मेन्यू बार कहलाती है। पुराने जो सॉफ्टवेयर और पुराना जो लेआउट था वो कुछ इस तरीके से होता था कि सबसे ऊपर आती थी टाइटल बार और फिर आती थी मेन्यू बार। लेकिन अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और ये यूआई अपडेट हो चुका है विंडोज़ का भी और सॉफ्टवेयर्स का भी, तो अब इन्होंने डायरेक्ट टॉप पर ही मेन्यू बार कर दी है। राइट साइड पर देखें तो हमारे पास मिनिमाइज़ का बटन है, इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर देगा, ठीक है। मैं वापस से ओपन कर लेता हूँ, ये स्क्रीन को छोटा कर देगा सॉफ्टवेयर को। बेसिकली इसको कहते हैं हम रीस्टोर, और ये मैक्सिमाइज़, और फिर ये लास्ट में क्लोज़ का बटन है। तो ये तीनों बटन जो कहलाते हैं बेसिकली ये कंट्रोल बॉक्स कहलाते हैं, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर से बाइंड नहीं है, यानी कि ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर सेम ही है। ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल बॉक्स ही कहलाते हैं ये तीनों बटन। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इलस्ट्रेटर की हो। और इसी तरह दूसरे सॉफ्टवेयर जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको सिमिलर कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आपके पास एक मेन्यू बार हुआ करेगी उसके अंदर और डिफरेंट किस्म के कुछ विजुअल्स हुआ करेंगे। अभी हम इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, तो टॉप साइड पर हमारा बिल्कुल मेन्यू बार है और राइट साइड पर हमारा कंट्रोल बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेस बनी हुई आ रही है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ साइजेज़ हैं। ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे और जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्किंग करेंगे, ये उनके साइजेज़ ऑलरेडी
एलिस्ट्रेटर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि क्या आपको ये वाला साइज़ चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी हम इग्नोर करेंगे। नीचे ये रीसेंट फाइल्स दिखा रहा है। रीसेंट फाइल्स से मुराद वो हैं कि जिन पर मैं ऑलरेडी पास्ट में वर्किंग कर चुका हूँ। तो क्योंकि मैं वर्किंग कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास रीसेंट के अंदर आ रही है। आपके पास ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा क्योंकि अभी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उसमें कोई वर्किंग नहीं की है। तो बेसिक इंटरफेस के अंदर ये वो चीज़ें थीं जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले थीं। अब हम अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और फिर अपना जो बेसिक इंटरफेस वाला पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू का। यहाँ पर भी क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा, फाइल के अंदर जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होने का जो आगे प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। या शॉर्ट की नोट कर लीजिएगा, Ctrl+N प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी सेम प्रोसेस हमारा रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, फाइल के अंदर न्यू से भी कर सकता हूँ, Ctrl+N से भी कर सकता हूँ। फोटोशॉप हो या एलिस्ट्रेटर, एक काम को करने के हमारे पास मल्टीपल वेज़ होते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या ज़्यादा आसान लगता है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ मेरे सामने ओपन हुई है ये एक डब्बा, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। अभी हमने किसी चीज़ को खातिर के अंदर नहीं लाना, किसी चीज़ को नहीं देखना, बस जो भी यहाँ पर आपके पास आ रहा हो आप क्रिएट कर दें, सिंपल। ठीक है, मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो, यानी कि जो मेरे पास ये देखें लंबा सा पेपर टाइप का आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ये डॉक्यूमेंट इस तरह हो। आपके पास लंबा ना होकर चौड़ा हो सकता है, वो चकोर भी हो सकता है। तो अभी हम साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, आपने बस एक सिंपल कोई सा भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। बेसिक इंटरफेस को आगे लेके चलते हैं। टॉप पर हमने देखा था हमारे पास मेन्यू बार है। यहाँ पर आप देखें ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट की टाइटल बार कह लें आप इसे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, यानी कि क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट एक न्यू क्रिएट किया था तो इसका भी कोई मैंने नाम नहीं दिया, यानी कि इसको सेव नहीं किया है, सिर्फ क्रिएट किया है। तो इसने ख़ुद से इसको नाम दे दिया अनटाइटल, यानी कि गुमनाम, अनटाइटल्ड 1 यानी कि गुमनाम डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, आगे ये कुछ मज़ीद चीज़ें दिखा रहा है जिनको हम अपनी आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ये हमारा एरिया कहलाता है टूल बॉक्स। राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये हमारा कहलाता है पैनल्स। ये जो डिफरेंट किस्म के पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली जब भी आप अपना एलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर पहली बार में रन करेंगे तो आपने एक काम लाजमी कर लेना है। आपने ये एलिस्ट्रेटर इंस्टॉल किया, आप विंडो के अंदर आएंगे, वर्क स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर इसेंशियल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें टिक लगा हुआ है, इसका मतलब इसेंशियल सेलेक्टेड है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरी जो वर्क स्पेस है वो इसेंशियल्स वाली सेलेक्ट हो गई। एक और बार विंडो के अंदर आएंगे, वर्क स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर रीसेट इसेंशियल्स, इसको क्लिक कर देंगे। तो अब बेसिकली इससे होगा क्या, ये जो मेरी वर्क स्पेस थी इसेंशियल वाली ये रीसेट हो जाएगी, ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपने एलिस्ट्रेटर में ऑलरेडी कोई चेंजेस करके रखी हुई थी तो वो सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी और अब मेरा जो एलिस्ट्रेटर है वो बिल्कुल आपके एलिस्ट्रेटर की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सबको अपना एलिस्ट्रेटर बिल्कुल सिमिलर रखना है, इसलिए हम सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसको फ़र्स्ट टाइम में लॉन्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क स्पेस को एसेंशियल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको रीसेट कर देंगे, ताकि जो भी सेटिंग हमसे गलती से या जानबूझकर हमने आगे पीछे कर दी हो वो दोबारा से अपनी असल हालत के अंदर वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास देखें प्रॉपर्टी के पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लुक डिफरेंट हो गया है और टॉप पर मेन्यू बार है और ये जो वाइट एरिया हमारा कहलाता है ये है हमारा असल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे और इस डॉक्यूमेंट के बाहर हमारा ग्रे कलर का एरिया है जो कि हमारा ब्लैंक एरिया कहलाता है। बेसिक इंटरफेस के अंदर
जो चीज़ें शामिल थीं वो यहीं पर ख़त्म होती हैं। आगे हम बात करेंगे अपने नए लेक्चर्स के अंदर कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से सेव किया जाता है और किस तरह से क्लोज़ किया जाता है। तो अब तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।